दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ माजी की एक अजीम झलक पेश करती है बल्कि मुस्तकबिल के अहम वाक़यात की भी पेशगोई करती है। ये कहानी इस अजीम तूफ़ान की है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। हर चीज़ तबाह हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह की रहमत से इंसानियत को एक नया आगाज़ मिला। अब सवाल ये है कि तूफ़ानी नूह के बाद ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, कौन सी सरज़मीन पर पहली तामीर की बुनियाद रखी गई, और वो कौन सा इलाका था जो बरकतों का गहवारा बना। ये कहानी शाम, हुरान और बाबल जैसे मुक़द्दस और तारीख़ी मकामात से शुरू होती है, जहाँ ना सिर्फ इंसानी तहज़ीब ने जन्म लिया बल्कि इन ज़मीनों ने रूहानियत और तारीख़ के अहम तरीन वाक़यात की गवाही दी। ये वो सरज़मीन है जिसे क़यामत से क़ब्ल ईमान का आखिरी किला करार दिया गया और जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि तूफ़ानी नूह के बाद दुनिया का क्या हुआ और कैसे शाम ने तारीख़ का एक नया बाब रकम दिया। ये कहानी आपके ईमान को मजबूत करेगी और आपको तारीख़ के वो राज बताएगी जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। लिहाजा इस ईमान अफरोज़ और मालूमात से भरपूर वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, तूफ़ानी नूह एक ऐसा वाक़या था जिसने ज़मीन पर मौजूद हर जानदार को फना कर दिया, सिवाय उनके जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए। तूफ़ान के थमने के बाद जब पानी उतरना शुरू हुआ तो कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी, जहाँ से इंसानियत ने एक नए दौर का आगाज़ किया। लेकिन सवाल ये था कि अब ज़िंदगी कहाँ से शुरू की जाए। रिवायात में बताया गया है कि तूफ़ान के बाद सबसे पहला इलाका जिसे आबाद किया गया वो हुरान था। ये वो सरज़मीन थी जहां इंसानों ने सबसे पहले तामीरात की बुनियाद रखी। हुरान की दीवारें आज भी तारीख़ का एक अहम बाब हैं और ये गवाही देती हैं कि इंसानों ने यहाँ से एक नए सफ़र का आगाज़ किया। हुरान के बाद तारीख़ हमें दमिश्क की तरफ ले जाती है, जो आज भी दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। दमिश्क को हमेशा एक ख़ास मकाम हासिल रहा है। ये वो सरज़मीन है जहां अंबिया के कदम पड़े और इसे रूहानी और तारीख़ी अहमियत हासिल हुई। दमिश्क को ना सिर्फ एक महफूज पनाहगाह समझा गया बल्कि ये तहज़ीब तमद्दुन का मरकज़ भी बना। दमिश्क के बाद तारीख़ ने बाबल की तरफ बढ़ना शुरू किया, जो इल्म, ताकत और तहज़ीब का गहवारा था। तूफ़ान के बाद बाबल वो मकाम था जहाँ इंसानी तरक्की का एक नया बाब शुरू हुआ, जहाँ की तामीरात, हिकमत और इल्म की गवाही आज भी मौजूद है। दोस्तों, शाम जो इन तमाम इलाकों का मरकज़ है, इसको हमेशा से बरकतों की सरज़मीन कहा गया है। इस सरज़मीन को अंबिया की ज़मीन कहा जाता है और ये ईमान और रूहानियत का गहवारा रहा है। शाम को आने वाले वक्तों में भी एक अहम मकाम हासिल होगा, क्योंकि ये क़यामत के करीब होने वाले बहुत बड़े वाक़यात का मरकज़ होगा। शाम का जिक्र क़यामत की निशानियों में भी मिलता है। मुख्तलिफ रिवायात से हमें ये पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शाम की सरज़मीन पर नाज़िल होंगे और दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। ये वो वक्त होगा जब दुनिया दज्जाल के फितने से भर चुकी होगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे। शाम को उस वक्त ईमान का किला कहा जाएगा, क्योंकि जब दुनिया में जुल्म फ़साद का दावर होगा तो यही सरज़मीन ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी पनाहगाह बनेगी। दोस्तों, शाम की मौजूदा सूरत हाल भी दुनिया में बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे रही है। शाम हमेशा से रूहानियत और तारीख़ का मरकज़ रहा है और आने वाले वक्त में भी ये सरज़मीन अपनी अहमियत बरकरार रखेगा। तूफ़ान नूह के बाद ये कहानी सिर्फ माजी का एक हिस्सा ही नहीं बल्कि हमारे लिए एक रहनुमाई है। ये अजीम दास्तान हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत और रहनुमाई से इंसानियत हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत कर सकती है। शाम, हुरान और बाबल की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बरकतों वाली ज़मीनें हमेशा से इंसानियत की रहनुमाई करती आई हैं और मुस्तकबिल में भी करती रहें।
گے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور معلومات کی غرض سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔